नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग जो कि ओ लेवल का सेकंड मॉड्यूल M2R5 है उसके 25 इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेशन में हमने काफ़ी नए क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, तो आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। चूँकि आपकी एग्ज़ाम पास में है और जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुँचने काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो अगर आप अभी तक मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं हैं तो सिंपली व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, टाइप कर दीजिए कनेक्ट, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लूँगा और जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, विच कर्सर प्रॉपर्टी वैल्यू इंडिकेट दैट द प्रोग्राम इज़ बिजी। कौन सा कर्सर प्रॉपर्टी वैल्यू दर्शाता है कि प्रोग्राम बिजी है। जैसा कि आपको भी दिखाई दे रहा होगा, जो कर्सर मेरा वाला है इसमें पेन बन के आ रहा है, इसका जो आइकॉन है वो पेन जैसा है। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो कर्सर है अब वो रेज़र में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने इस पर क्लिक किया तो जो कर्सर है वो नॉर्मल एरो में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग CSS के थ्रू प्रोग्राम बिजी है इसके लिए कर्सर को इंडिकेट करना चाहते हो तो कौन सी कर्सर की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। आइए करते हैं प्रैक्टिकल। तो हम आ चुके हैं सबलाइम पे, और आपको पता है कि जो सबलाइम है ये एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर है जिसे पाइथन और C++ में लिखा गया है। तो मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर लेता हूँ हेडिंग H2 टाइप की। मैंने टाइप किया IM हेडिंग एंड इसको मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ एंड ओपन इन ब्राउज़र। तो जो इसका आउटपुट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जो कर्सर है इसके ऊपर ले जाते ही क्या हो जा रहा है, यहाँ पर सेलेक्ट करने का जो कर्सर है वो चेंज हो जा रहा है। बट मुझे क्या करना है, प्रोग्राम इज़ बिज़ी इसको डिनोट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और लगाऊँगा स्टाइल प्रॉपर्टी, स्टाइल एट्रीब्यूट, इसके बाद में कर्सर प्रॉपर्टी, कर्सर एंड वैल्यू मैंने कर दिया वेट। सेव करिए एंड आप पाएंगे यहाँ पे कि इस पर कर्सर ले जाते ही यहाँ पर आप देखेंगे शो कर रहा है प्रोग्राम इज़ बिज़ी। तो जो ये आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है ना, दैट डिनोट्स प्रोग्राम इज़ बिज़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मूव करना है तो इसके लिए आप टाइप करेंगे मूव। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो कर्सर है ना ये मूव में तब्दील हो जाएगा। ये देखिए, तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ मूव। इसी प्रकार से आपने यूज़ किया होगा जूम इन जूम आउट, है ना। तो जूम इन, तो जूम इन में क्या होगा, यहाँ पर एक लेंस के जैसा वो आ जाएगा आइकॉन, है ना। तो ये आपका हो गया जूम इन। इसी प्रकार से होता है हेल्प, तो उसमें आ जाता है क्वेश्चन मार्क टाइप का। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी कर्सर की वैल्यूज़ हैं। ये देखिए, ये रहा हेल्प के लिए। तो इसमें क्या आप टिक करेंगे, ऑप्शन डी वेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था प्रोग्राम इज़ बिजी के बारे में। क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि सफ़ेद सही है, बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट दिया गया है वेब डिज़ाइनर को केवल दिखावे के बारे में ही नहीं बल्कि यूज़र इंटरफेस के बारे में भी सोचना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वेब डिज़ाइन में प्रयोज्यता महत्वपूर्ण होती है, यानी कि यूज़बिलिटी, बिल्कुल सही है। अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पर दो टर्म इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले वेबसाइट का लुक, जिसको हम बोलते हैं UI, यानी कि यूज़र इंटरफेस, कि भाई आपने उसमें कौन कौन से डिज़ाइंस का यूज़ किया है, उसका ओवरव्यू क्या है, उसमें कौन से फॉन्ट्स का यूज़ किया गया है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है। तो ये सभी क्या है, ये सभी UI का पार्ट है। आपने एक अच्छा दिखने वाला वेबसाइट तो क्रिएट कर लिया, बट जब यूज़र उसको यूज़ कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर जो UX होता है, यूज़र एक्सपीरियंस, उसको भी ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी A एंड B राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग एन ईमेल टू बी सेंट। भेजे जाने वाले ईमेल को स्पेसिफाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ID, href, मेल टू या फिर टारगेट। तो अगर मैं आपसे कहूँ भाई आपको एक लिंक क्रिएट करना है तो आप लिखोगे यहाँ पर एंकर टैग एंड एंकर टैग, और इसके बाद में यहाँ पे लगाओगे href एट्रीब्यूट, और जो भी URL को ओपन कराना है वो हम यहाँ पर डुअल कोट के अंदर डिफाइन कर देते हैं, और जो जिस टेक्स्ट पे लगाना है
उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं लाइक आई एम लिंक, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस लिंक पे क्लिक करे, इस टेक्स्ट पे क्लिक करे, तो जो उसके कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट ईमेल प्रोग्राम है जहाँ से वो ईमेल को सेंड करता है वो उसके सामने ओपन हो जाए ताकि वो मेल को सेंड कर सके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा मेल टू, इसके बाद में कॉलन, देन ईमेल आईडी। तो हमने टाइप कर दिया support@examzilla.com। तो ये क्या है, ये है ईमेल आईडी। ये क्या है, तो ये है आपका इसका कॉम्बिनेशन। href क्या है, तो एट्रीब्यूट है। सेव करिए, पेज को रिफ्रेश करिए, यहाँ पे आ चुका है लिंक। मैंने लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करते ही आप देखेंगे जो क्लाइंट का ईमेल प्रोग्राम है वो ओपन हो चुका है, जहाँ से कोई भी बंदा उस ईमेल आईडी पर क्या कर सकता है, मेल को सेंड कर सकता है। तो इसमें आ जाएगा आप लोगों का क्या, मेल टू, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4th, CSS में बॉर्डर प्रॉपर्टी का सही सिंटेक्स क्या है। अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट में बॉर्डर को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्या सिंटेक्स है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बॉर्डर होता है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर हो सकती है कि भाई बॉर्डर का मोटाई कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी। नंबर 2, बॉर्डर किस प्रकार का है, ऐसा है या फिर ऐसा है या फिर इस प्रकार से है या फिर इस प्रकार से, यानी कि ये जो बॉर्डर की स्टाइल है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगी स्टाइल। देन बॉर्डर का कलर क्या होगा, तो यहाँ पर ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा बॉर्डर विड्थ, इसके बाद में स्टाइल, देन बॉर्डर का कलर। करते हैं प्रैक्टिकल। मान लीजिए मेरे पास है आई एम हेडिंग, जिसमें मुझे क्या करना है, बॉर्डर को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और आई एम हेडिंग में आ चुका हूँ। यहाँ पर यूज़ करूँगा क्या, इस प्रकार से। भाई हमें लगाना है क्या, बॉर्डर कितना रहेगा, तुमने कहा रहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पिक्सल का। देन इसके बाद में कैसा रहेगा, स्टाइल क्या रहेगी, तुमने कर दिया सॉलिड, और इसके बाद में 3 पिक्सल सॉलिड। कलर क्या रहेगा, तुमने कर दिया लाल टमाटर, यानी कि रेड। पेज को रिफ्रेश करिए, आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है बॉर्डर, जो क्या है, रेड कलर का है, सॉलिड है और 3 पिक्सल की मोटाई है। तो इसमें आपने देखा पहले क्या आता है, विड्थ, इसके बाद में स्टाइल, देन आता है कलर। तो इसमें आप टिक कर देंगे बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 5th, HTML5 इज सपोर्टेड इन नॉट ऑल मॉडर्न ब्राउज़र। बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आजकल के जो भी मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं वो सभी HTML5 को सपोर्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा गया है सपोर्ट नहीं करते हैं। इट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आप टिक करेंगे ऑप्शन बी, फॉल्स इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 6, एन फ्लेंटेड फाइल हैज़ ऑल लेयर्स इरिवर्सिबली कंबाइंड टू रिड्यूस फाइल साइज। बिल्कुल सही है। अगर आपने फ़ोटोशॉप में कोई फ़ाइल क्रिएट कर रहे हो, कोई इमेज क्रिएट कर रहे हो, तो आपको पता है क्या होता है, जो इमेजेस होती हैं उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। तो अगर आप उन लेयर्स को आपस में मर्ज कर देते हो तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लेंटेड फाइल। तो इससे क्या हो जाता है, जो फाइल का आकार है वो भी कम हो जाता है, मीन्स साइज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। 7th, API का फुल फॉर्म क्या है, तो API का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लेता है कि ये बताइए कि एक प्रोग्राम आपने पढ़ा होगा CGI, तो जो CGI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो CGI का फुल फॉर्म कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन सी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्वेश्चन 8, फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर विच टैग विल बी यूज्ड। अगर आप कोई केमिकल फार्मूला लिखना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होगा। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं उसमें क्या होता है, अधिकतर जो कंटेंट होते हैं वो बेस लाइन से ऊपर होते हैं, जबकि जो रासायनिक सूत्र होता है इसमें जो कंटेंट होता है वो बेस लाइन से नीचे होता है।
तो अगर आप किसी कंटेंट को बेस लाइन से नीचे शो करना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे सब स्क्रिप्ट का, यानी कि सब टैग का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा CO2 या आपने लिखा H2O, है ना, K2SO4, तो आपने देखा यहाँ पर जो कंटेंट है ना ये बेस लाइन से नीचे है। तो अगर आपको ये कंटेंट ये और ये लिखना है जो कि बेस लाइन से नीचे है तो इसके लिए सब टैग का यूज़ किया जाएगा। बट हमने यहाँ पर क्या किया, लिखी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लाइक A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + 2AB। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो कंटेंट है ना वो बेस लाइन से ऊपर है, तो इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, सुपर टैग का यूज़ करेंगे। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन डी, सब इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 9th, निम्न में से कौन सा CSS सिलेक्टर एलिमेंट के समूह को स्पेसिफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप लोग क्लास तो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, जो कि गंदी बात है। आपको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और सिंगल स्टाइल है, आप चाहते हो भाई जो ये स्टाइल हमने यहाँ पर लिखी है ये स्टाइल मैं इस एलिमेंट पर और इस एलिमेंट पर इन दोनों पे अप्लाई करूँ या फिर इन तीनों पे कर दूँ या इन चारों पे करूँ, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्लास सिलेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। जबकि जो आईडी होता है इसमें क्या होगा, आईडी पूरे डॉक्यूमेंट में यूनिक होती है। इट मीन्स कि मान लीजिए आपने कोई आईडी क्रिएट की लाइक #name, तो इस केस में क्या होगा कि आप इस आईडी को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट पर यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, क्लास इज़ द राइट आंसर। और क्लास सिलेक्टर के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं, आईडी के लिए हैश का यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल के लिए स्टार का यूज़ करते हैं, यानी कि एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। हालांकि आप यहाँ पर टैग का भी यूज़ कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर आपका क्लास और टैग दोनों यूज़ हो सकता है। लाइए मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ हेडिंग्स हैं, H1 लिखा हमने यहाँ पर, ये कंटेंट कुछ है, इसकी फ़ोटोकॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे और कुछ कर लेता हूँ, यहाँ पे और कुछ है, ठीक। ये मान लीजिए H2 टाइप का है और ये H6 है, यहाँ पे H2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा H6। मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास एक स्टाइल है और आपको पता है कि हमें स्टाइल लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है, स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा लाइक कलर इज़ इक्वल टू रेड, ठीक। इसको सेव करिए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2 तो क्या होगा, जो ये स्टाइल है ये सिर्फ़ और सिर्फ H2 एलिमेंट पे अप्लाई होगी। ये देखिए आपने जो H2 थी उसमें जो कलर है इम्प्लीमेंट हो चुका है। बट मैं चाहता हूँ कि जो ये स्टाइल है ना, जो ये स्टाइल है ये H2, H6 और H1 इन तीनों पे इम्प्लीमेंट हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ H2, H1, H6। तो अभी क्या होगा, जो ये स्टाइल है ये सभी पे अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर टैग का यूज़ ना करके डायरेक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लाइक हमने कोई क्लास क्रिएट की, नाम रखा हमने LK, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को इन सभी में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो क्लास इज़ इक्वल टू LK और यही मुझे क्या करना पड़ेगा, उन सारे ही एलिमेंट में पेस्ट करना पड़ेगा जिसमें हमें क्या करना है, इस स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना है। तो पेज को रिफ्रेश करिए तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो फॉर्मेटिंग है, स्टाइल है, वो सारे एलिमेंट पे अप्लाई हो चुकी है। इट मीन्स कि हम टैग और क्लास दोनों का यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तो मेरे हिसाब से जो क्लास है वो ज़्यादा बेस्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर आप टिक कर दीजिएगा। हालांकि अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन करूँगा और आपको कमेंट में पिन कर दूँगा भाई इसमें क्या हो सकता है, सी या फिर डी।
तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, क्लास इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 10, वैल्यू का मान क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एक वेरिएबल वैल्यू है जो कि कॉन्स्ट टाइप का है। इट मीन्स कि आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू की वैल्यू को चेंज किया जा रहा है। तो इसमें आपको मिलेगी टाइप एरर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट कर दीजिए और इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट करने के बाद जाऊँगा कंसोल पे, तो यहाँ पे देखिए शो कर रहा है टाइप एरर। क्यों? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि भाई आप कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा से असाइन कर रहे हो, जो कि गलत बात है। कांस्टेंट वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या मिलेगी, यहाँ मिलेगी आपको टाइप एरर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी टाइप एरर। ईच सेल ऑफ द टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग। तो जब आप कोई टेबल क्रिएट करते हो तो टेबल की रो को डिफाइन करने के लिए हम टीआर टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। टीडी शो करता है सेल को और टीएच शो करता है हेडर को। तो इसमें क्या होगा, जो कंटेंट होगा ना वो सेंटर में होगा और बोल्ड होगा। तो यहाँ पर पूछा गया था ईच सेल ऑफ द टेबल, तो इसमें आप टिक कर देंगे ऑप्शन बी, टीडी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12, द हायर नंबर ऑफ पिक्सल्स गिव्स अस आ इमेज। अगर कोई इमेज है उसमें जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ज़्यादा उसकी हाई क्वालिटी होगी। मीन्स अगर हायर नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे तो जो इमेज की क्वालिटी है वो बेटर होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 13, बॉर्डर स्पेसिंग इज़ गिवन इन। तो जो बॉर्डर स्पेसिंग है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पिक्सल। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए पिक्सल, यानी कि px इज़ द राइट आंसर। 14, विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आइटम्स हैं जिनको हमने क्या कर रखा है, लिस्ट आउट कर रखा है, ABCD। तो ये सभी क्या हैं, इनको आप बोलोगे मार्कर। तो अगर आप CSS प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करना चाहते हो, मार्कर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो आइटम्स के ऊपर, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी। तो आंसर आएगा लिस्ट स्टाइल टाइप, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 15, द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट एज आ मूविंग टेक्स्ट। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो टेक्स्ट है ना वो लेफ़्ट से राइट में मूव कर रहा है, सॉरी राइट से लेफ़्ट में मूव कर रहा है ना। तो इसी प्रकार से अगर आपको HTML में कंटेंट को मूव कराना है, चाहे वो आपका इमेज हो, कोई लिंक हो, या कोई टेक्स्ट हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, मार्की टैग का यूज़ करेंगे। कैसे इम्प्लीमेंट करना है आइए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर कोई कंटेंट है, लाइक राजा रानी घूमने गए हैं, ठीक। इसको मैं सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे छप के आ चुका है राजा रानी घूमने गए हैं। कहाँ पर गए हैं, शिमला, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो ये कंटेंट है ना ये मूव करे, तो इसके लिए आपको आना होगा और कंटेंट जितना कंटेंट आपको मूव करना है इसे मार्की टैग के अंदर क्या करना पड़ेगा, मार्की टैग के अंदर इसे रैप करना पड़ेगा। हालांकि जो ये टैग है इसको HTML5 से रिमूव कर दिया गया है। सेव करिए, तो यहाँ पर देखेंगे जो कंटेंट है वो मूव होना शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार से आप मार्की टैग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसकी जो डायरेक्शन है इसको भी चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर टाइप किया डायरेक्शन, मैंने कर दिया अप साइड इज इक्वल टू अप। सेव करिए। अभी क्या होगा, जो कंटेंट है वो राइट से लेफ़्ट में जा रहा है, बट अभी क्या होगा आप देखेंगे डाउन से अप में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप टिक करेंगे मार्की इज़ द राइट आंसर। 16, जावा स्क्रिप्ट एरे को किसके अंदर रखा जाता है। तो जो जावा स्क्रिप्ट के एलिमेंट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, उन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट के उनको हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। इसमें आप रखते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को, इसमें आप रखते हैं स्ट्रिंग को, इसमें रखते हैं हम लोग एरेज को,
और जो ये वाला टर्म है इसमें हम रखते हैं फंक्शंस के पैरामीटर्स को, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपको ओ लेवल का पेड बैच ज्वाइन करना है तो सिंपली आपको आना है examzilla.com पे। इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टोर का, स्टोर पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आप ओ लेवल या फिर ए लेवल, वेब डिज़ाइनिंग, फ्री टेस्ट इनको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डाउट है कोर्स को लेकर तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए M1, M2, M3, M4 प्रैक्टिकल ए लेवल इन सभी की बना दी है प्लेलिस्ट। सिंपली आपको आना है होम पे। होम पे आने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको M3R5, M2R5, M1R5, M4R5 प्रैक्टिकल और ए लेवल। तो आपको जो भी पढ़ना है आप यहाँ से कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश में ऑनलाइन टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट primegyan.com यहाँ से दे सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। 17 जे क्वेरी क्या है बताइए। जे क्वेरी क्या है, व्हाट इज जे क्वेरी। तो जे क्वेरी एक ओपन सोर्स रिच जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसे जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है और इसका यूज़ हम लोग वेब डेवलपमेंट में करते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 18 विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द फॉन्ट ऑफ द एलिमेंट टेक्स्ट। तो अगर आप किसी एलिमेंट के टेक्स्ट को के फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो, क्या पूछ रहा है, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द फॉन्ट ऑफ द एलिमेंट टेक्स्ट। अगर आप किसी टेक्स्ट की किसी एलिमेंट के टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट को डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आइए करते हैं प्रैक्टिकल। अभी जो कंटेंट है ना वो आपको दिखाई दे रहा होगा सिंपल सी लैंग्वेज में। किसमें, सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल से फॉन्ट में। बट मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं किसी कंटेंट के अंदर रैप कर लूँगा ताकि मैं इस कंटेंट को टारगेट कर सकूँ। तो हमने इसको स्पैन के अंदर रैप कर दिया और इसके बाद में यहाँ से क्लोज़ करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आइएगा स्टाइल एट्रीब्यूट, मैंने कहा फॉन्ट फैमिली कर दीजिए आप कर्सिव। तो अभी क्या होगा, जो इसकी फॉन्ट फैमिली है यानी कि फॉन्ट का फेस है वो कन्वर्ट हो चुका है, अब हो चुका है कर्सिव। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन बी फॉन्ट फैमिली इज़ द राइट आंसर। सबलाइम वॉज इनिशियली रिलीज्ड इन ईयर। तो जो सबलाइम है ये एक प्रकार का क्या है, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ टेक्स्ट एडिटर जिसे 2008 में डेवलप किया गया था। लेटेस्ट वर्जन सबलाइम टेक्स्ट 3 है और ये पाइथन और C++ में लिखा गया है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन सी 2018। 20 जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो इसमें काफ़ी लोगों को होता है कन्फ्यूज़न, तो मैं आपको बता दूं कि जो जावा स्क्रिप्ट है ये है ऑब्जेक्ट बेस्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है इसमें सारे ही सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट बेस्ड में जो लैंग्वेज होती हैं वो ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती हैं। नंबर 2, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में इनबिल्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज में इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। लाइक आपने यूज़ किया होगा विंडो डॉट अलर्ट, है ना, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। तो जो विंडो है ये क्या है, विंडो एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। नेक्स्ट 21 विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन आ जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। जावा स्क्रिप्ट फंक्शन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई फंक्शन क्रिएट किया और चूंकि ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है तो मुझे इसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसको हमने यहाँ से क्लोज़ कर दिया और क्लोज़ करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन को डिफ़ाइन करना है। तो फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। देन आ जाएगा फंक्शन का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल माई फन क्या है, फंक्शन का नाम, और इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, कोई भी पैरामीटर नहीं है। और मैं यहाँ पे आकर शो कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट
और ब्रैकेट के अंदर आई एम फंक्शन। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ बड़े प्यार से। पेज को रिफ्रेश करिए तो यहाँ पे आ चुका है आई एम फंक्शन। तो आपने देखा कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। 22, वेब पेज निम्न में से किस प्रारूप में सेव किए जाते हैं, किस फॉर्मेट में सहेजे जाते हैं। तो जो भी वेब पेजेस होते हैं इसमें आपका HTML कंटेंट होता है, HTML फॉर्मेट में उनको डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 2 HTML। जबकि कंटेंट को, जो भी आपका हाइपर टेक्स्ट कंटेंट है उसको सर्व करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, जो कि TCP पोर्ट 80 पे काम करता है। 23, द प्रोसेस ऑफ रिपोजिशनिंग एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है फोटोशॉप में, बट मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी सेब का। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको यहाँ से सर्कुलर पाथ में रोटेट करूँ, पोजीशन करूँ, तो आप देखेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रोटेशन। देखिए आप यहाँ पर जो यहाँ पर रोटेशन हो रहा है ना, वो कैसा हो रहा है, तो एक सर्कल की फॉर्म में हो रहा है, सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है। तो इसको आप टिक करेंगे ऑप्शन बी, रोटेशन। 24, द सिंबल दैट इंडिकेट्स दैट href एट्रीब्यूट एज द सेम नेम ऑफ अ नेम एंकर रेदर देन एन एड्रेस और फाइल नेम इज़। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई लिंक क्रिएट किया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्रैक्टिकल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लिंक क्रिएट किया, एंकर टैग, और यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, कुछ भी टाइप कर दीजिए यहाँ पे। इसके बाद में href, इसको सेव करिए। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर शो करेगा भाई कि जो कंटेंट है वो आपका अवेलेबल नहीं है। हालांकि यहाँ पर डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हो भाई कि जो आपने लिंक क्रिएट किया है उस लिंक में भी आपको URL को एम्बेड नहीं करना है, तो आप यहाँ पर हैश सिंबल का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, हैज़ इज़ द राइट आंसर। एंगुलर JS इज परफेक्ट फॉर, तो जो एंगुलर JS है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। और एंगुलर JS को जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है और इसे 2010 में डेवलप किया गया था और इसे गूगल के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो हमने आज आपके साथ में 25 MCQs डिस्कस किए हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो क्वेश्चंस होते कैसे होते हैं, उनको कैसे अटैम्प्ट करना होता है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको O लेवल का कोई पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष, आपको क्लास कैसे लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।